भारत में एक ऐसा दिन आता है जब आसमान रंगों से भर जाता है, जब गलियां गुलाल से लाल हो जाती हैं, जब अजनबी भी गले मिलते हैं, लेकिन इन रंगों के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो हजारों साल पुरानी है। एक कहानी जिसमें आग है, विश्वासघात है, सत्ता का अहंकार है और उससे भी बड़ी एक बच्चे की अटूट आस्था। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है और आज हम उस इतिहास की परतें उघाड़ेंगे एक एक करके। सतयुग की बात है। एक राजा था, हिरण्यकश्यप। नाम जितना कठोर, स्वभाव उससे भी कठोर। उसने तपस्या की थी, वरदान पाया था। न दिन में मृत्यु, न रात में, न भीतर न बाहर, न मनुष्य के हाथों, न पशु के, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसने घोषणा कर दी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं, केवल मैं हूं। जो मुझे नहीं पूजता वह मृत्यु का भागी है। लेकिन उसी के घर में, उसी के खून में एक आवाज उठी जो झुकने से इनकार करती थी। उसका पुत्र था प्रहलाद, छोटा सा बालक, निर्दोष आंखें, निश्चल मन और होठों पर हमेशा एक ही नाम, विष्णु। पिता ने समझाया, फिर डराया, फिर यातनाएं दी। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले रौंदने की कोशिश हुई, ऊंचे पर्वत से फेंका गया, जहर दिया गया, लेकिन हर बार वह बालक बच गया। हर बार उसकी आस्था ने उसे बचाया। तब हिरण्यकश्यप की बहन आई, होलिका। उसके पास एक वरदान था, अग्नि उसे नहीं जला सकती। योजना बनी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई। दरबारियों ने सोचा, आज यह बालक जलकर राख हो जाएगा। लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो दृश्य उल्टा था। होलिका जल चुकी थी और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। और जब प्रहलाद की आस्था की परीक्षा पूरी हो चुकी थी तो उस अहंकारी राजा का अंत भी निश्चित हो गया। हिरण्यकश्यप ने एक दिन क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तू कहता है तेरा विष्णु सर्वत्र है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? और प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, हाँ पिताजी, वह हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में उस खंभे पर प्रहार किया और उस खंभे से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। आधा सिंह, आधा मानव, नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु का वह रूप जो हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त को तोड़ता था। न दिन था, न रात, संध्या काल था, न भीतर था, न बाहर। दरवाजे की दहलीज थी, न मनुष्य था, न पशु। नरसिंह थे, न अस्त्र था, न शस्त्र। नखों से वध हुआ। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखकर उसका वध किया। उस राजा का जो अहंकार था कि मैं ही ईश्वर हूं, वह उसी क्षण चूर हो गया। यह क्षण सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, यह एक संदेश था कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, जब अहंकार हदें पार कर लेता है, तो सृष्टि खुद एक नया रूप धारण करती है, न्याय के लिए। और उसी न्याय की नींव पर, उसी सत्य की विजय पर होली का यह त्योहार टिका है। सदियां बीती, भारत पर एक नया अध्याय लिखा जाने लगा, मुगल साम्राज्य का काल। और यहाँ होली एक अलग रूप में सामने आती है, वह रूप जो शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ा। अकबर के दरबार में होली खेली जाती थी। अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना आइन-ए-अकबरी में लिखा है कि सम्राट अकबर इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। रंग, संगीत, उत्सव, सब कुछ। यह वह दौर था जब होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं था, यह भारत का त्योहार था। जहांगीर के समय के चित्रों में होली के दृश्य मिलते हैं। बादशाह और रानियां, दरबारी और सेवक, सब रंगों में सराबोर। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल काल में होली ने
एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। वह एक ऐसा त्योहार बन गया जिसने अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं को एक सूत्र में पिरोया। लेकिन फिर एक और मोड़ आया। 18वीं सदी। अंग्रेज भारत में पांव जमा चुके थे और उनकी नजर थी हर उस चीज पर जो भारतीयों को एक करती थी। ब्रिटिश अभिलेखागारों में कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गजेटियर्स में होली का उल्लेख मिलता है, लेकिन किस रूप में? एक अव्यवस्थित, अनियंत्रित और समस्याग्रस्त त्योहार के रूप में। अंग्रेज अधिकारियों ने होली को संदेह की नजर से देखा। उनके लिए यह जनसमूह का इकट्ठा होना एक राजनीतिक खतरा था। सन 1857 के बाद तो यह नजरिया और भी तीखा हो गया। कई शहरों में होली पर अघोषित पाबंदियां लगाई गईं, सार्वजनिक जुलूसों पर निगरानी रखी गई और धीरे धीरे उस त्योहार को, जो कभी एकता का प्रतीक था, दंगे की संभावना के रूप में दर्ज किया जाने लगा। यह सोचकर रुकिए एक पल, एक त्योहार जो सत्य की जीत का उत्सव था, जिसे मुगल दरबारों ने अपनाया था, उसे औपनिवेशिक शासकों ने खतरा बताया। क्यों? क्योंकि जब लोग एक साथ हंसते हैं, नाचते हैं, रंग लगाते हैं तो वे डरते नहीं, और जो नहीं डरता उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। होली एक प्रतिरोध था और शायद आज भी है। और अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो सबसे करीब है, सबसे चमकदार दिखता है, लेकिन शायद सबसे खतरनाक भी है। आज की होली। इंस्टाग्राम पर रील्स हैं, यूट्यूब पर व्लॉग्स हैं, होली आउटफिट ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में होली पार्टी के टिकट बिकते हैं 500 से लेकर 5000 रुपए तक। डीजे बजता है, शराब परोसी जाती है और रंग के नाम पर चेहरे पर लगाया जाता है केमिकल। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बाजार में बिकने वाले अधिकांश सस्ते रंगों में लेड ऑक्साइड, क्रोमियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट और एस्बेस्टस जैसे जहरीले तत्व होते हैं। ये रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, आंखों को जलाते हैं और लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। वही रंग जो कभी टेसू के फूलों से, हल्दी से, चंदन से बनते थे, आज एक फैक्ट्री में रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होते हैं। और सोशल मीडिया ने होली को क्या दिया? एक फिल्टर, एक परफॉर्मेंस। लोग रंग इसलिए नहीं लगाते कि वे खुश हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि फोटो अच्छी आएगी। वह भावनात्मक जुड़ाव जो पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर उसके माथे पर रंग लगाने में था, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी आज भी वृंदावन में विधवाएं फूलों की होली खेलती हैं। आज भी बरसाने में लठमार होली होती है, जहां महिलाएं पुरुषों को लाठी मारती हैं और दोनों हंसते हैं। आज भी किसी छोटे से गांव में किसी बुजुर्ग के हाथ किसी बच्चे के गाल पर गुलाल लगाते हैं और उस पल में न कैमरा होता है न रील, सिर्फ एक रिश्ता होता है। वह होली अभी भी जिंदा है, लेकिन वह होली खोजनी पड़ती है। हजारों साल पहले एक बालक ने आग में प्रवेश किया था और बचकर निकला था। आज होली खुद आग में है, व्यावसायीकरण की, भुलावे की, सतहीपन की। सवाल यह है, क्या यह त्योहार भी प्रहलाद की तरह बचेगा? क्या आने वाले वर्षों में होली अपनी असली पहचान बचा पाएगी? वह पहचान जो आग में जन्मी थी, रंगों में पली थी और इंसानों को इंसानों से जोड़ती थी, या यह सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाएगी जहां रंग होंगे, शोर होगा, भीड़ होगी, लेकिन भावना नहीं? होली का जवाब इतिहास में नहीं है, होली का जवाब आपके हाथों में है। इस साल जब आप रंग उठाएं तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए यह रंग किसके लिए है? एक कैमरे के लिए या उस इंसान के लिए जो आपके सामने खड़ा है? क्योंकि असली होली तब होती है जब रंग चेहरे पर नहीं, दिल पर लगता है।